नमस्कार दोस्तों। देश के सबसे बड़े अमीर और दुनिया के सबसे बड़े अमीरों में नंबर 3 गौतम अडानी कल देर रात देश के बड़े मीडिया घराने इंडिया टुडे और आज तक ग्रुप के सभी चैनलों पर इंटरव्यू देते दिखे। इंटरव्यू ले रहे थे इंडिया टुडे ग्रुप के एडिटोरियल डायरेक्टर राज चेंगप्पा। कहा यह गया कि इंडिया टुडे की तरफ से गौतम अडानी को न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है, इसलिए उनका इंटरव्यू किया गया है। इंटरव्यू करीब 40 मिनट का था, प्रसारित हुआ। उसके साथ कई सवाल पैदा हुए। पहले तो उस इंटरव्यू में जिस ढंग से गौतम अडानी बात कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं, जिस ढंग से गौतम अडानी एक एक शब्द पर रुक रुक कर बात कर रहे हैं, सधे हुए ढंग से, टूटे हुए वाक्य के साथ, या कहें बहुत सोचकर क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस लिमिट में बोलना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, उसके प्रति जितने सजग और सतर्क दिख रहे थे, उससे यह सवाल पैदा हो रहा है कि कहीं यह इंटरव्यू स्क्रिप्टेड तो नहीं था और कहीं यह इंटरव्यू सामने टेलीप्रॉम्प्टर या किसी स्क्रीन पर देखकर तो नहीं दिया जा रहा था। यह सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन आज मैं कुछ और सवालों का जवाब भी तलाशूंगा कि आखिर गौतम अडानी इतने सालों बाद, या कहें तो कई सालों बाद, देश के चैनलों पर क्यों आए, क्यों इंटरव्यू अचानक देने लगे। क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे के चैनलों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि इंडिया टीवी के चेयरमैन एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के चर्चित कार्यक्रम आपकी अदालत के लिए भी रिकॉर्ड हुआ है, जो कुछ दिनों बाद टेलीकास्ट होना है। तो सवाल उठता है, गौतम अडानी सालों बाद अचानक इंटरव्यू दे रहे हैं, उसका मकसद क्या है। और जो मैंने कहा, कुछ सवाल जो इस इंटरव्यू से पैदा हुए हैं कि अडानी क्या सामने किसी स्क्रीन पर जवाब देखकर जवाब दे रहे हैं या कोई टेलीप्रॉम्प्टर है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और अडानी अचानक अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इसकी वजह क्या है, और इसके पहले अडानी ने कब कब इंटरव्यू दिया है, इसकी भी थोड़ी तलाश की हमने, रिसर्च की यूट्यूब पर, गूगल पर, कि अडानी कब इंटरव्यू देते हैं, क्यों इंटरव्यू देते हैं, क्या इंटरव्यू में बोलते हैं। काफी समय खर्च करके जो निकला है वो भी आपको बताऊंगा। तो जरा देखिए पहले इस इंटरव्यू में क्या कहा और उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं अगले कुछ मिनट तक। और यह भी बताएंगे कि कैसे मोदी राज में गौतम अडानी गुजरात के एक कारोबारी 2014 से लेकर 2022 तक उनका इतना जबरदस्त ग्रोथ हुआ, कई गुना ग्रोथ, कि 33-35 हजार करोड़ का कारोबारी 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ की सीमा पार कर गया। तो इसकी कोई वजह है क्या? अगर सवाल और आरोप गौतम अडानी पर लगातार लगे हैं, और वो आरोप खास तौर से एनडीटीवी के खरीदने के बाद भी कई तरह के लगे हैं, तो क्या इसकी वजह से गौतम अडानी टीवी पर आए, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये इंटरव्यू का फ्रेम है। इस इंटरव्यू के फ्रेम में मैंने इसे तलाशने की कोशिश की कि कहीं दूर कोई ऐसा स्क्रीन या कोई टेलीप्रॉम्प्टर, टीपी या कोई स्क्रीन तो नहीं है जिस पर गौतम अडानी के जवाब लिखे हों और ये देखकर पढ़ रहे हो। क्योंकि जिस ढंग से गौतम अडानी जवाब दे रहे हैं, अगर आप इस इंटरव्यू को आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब पर देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बोल रहे हैं। और ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, इसके लिए आगे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। हो सकता है उनकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं हो, हमारी तो बिल्कुल खराब है। और वो मूलतः गुजराती हैं, गुजराती उनकी मुख्य भाषा है, हिंदी ठीक ठाक बोलते हैं, लेकिन क्या अंग्रेजी इतनी खराब है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ उनके इंटरव्यू के, दूसरे इंटरव्यू के हिस्सों पर भी हम बात करेंगे, जिससे मैं अपनी बात आपको समझा सकूं। बहरहाल, तो ये इंटरव्यू है राज चेंगप्पा ने किया, जैसा कि मैंने बताया। ये आलीशान गौतम अडानी का अहमदाबाद का ऑफिस है, कुछ लोग कह रहे हैं अडानी स्टूडियो है, वहां इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया है। आगे ये इंटरव्यू टेलीकास्ट अभी आज तक पर, ललन टॉप पर, टीवी टुडे पर, हर जगह ये इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ है। इंटरव्यू में मोदी की तारीफ की है, एनडीटीवी के बारे में बात की है, कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात की है, और वो उन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है अडानी ने, जो आरोप उन पर लगते रहे हैं, चाहे बैंकों का कर्ज हो, चाहे ग्रोथ में के लिए नरेंद्र मोदी की उन पर मेहरबानी हो, मोदी की सरपरस्ती हो, उन आरोपों का भी जवाब गौतम अडानी ने दिया। लेकिन सवाल यही, ये जवाब देने की जरूरत अभी गौतम अडानी को क्यों पड़ी, और उससे बड़ी बात, क्या सामने कुछ स्क्रीन पर लिखा हुआ था जिसे गौतम अडानी पढ़ रहे थे। और ये मैं कुछ कह रहा हूं, उसका आधार क्या है। ये जो गौतम अडानी ने कहा उस इंटरव्यू में, पीएम मोदी की नीतियों ने हर भारतीय
की जिंदगी में बदलाव किया। मोदी की तो तारीफ करेंगे ही, क्योंकि मोदी राज में गौतम अडानी का ग्रोथ है। चाहे गुजरात में मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब, 2002 से 2014 के पहले और 2014 के बाद, अभी 8.5 सालों में उस ग्रोथ की कहानी भी आपको बताएंगे, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि अडानी कहां से कहां पहुंचे, और पहुंचे तो उसमें मोदी की कोई भूमिका है तो क्या है। गौतम अडानी ने बताया अपनी सफलता का मंत्र। जाहिर है गौतम अडानी सफलता का मंत्र बता सकते हैं। कोई आदमी अगर 8 साल 8.5 साल में 34-36 हजार करोड़ से 11 लाख 12 लाख करोड़ का हो जाए, अंबानी उससे पीछे छूट जाए, दुनिया का तीसरा अमीर बन जाए, तो सफलता का मंत्र बता सकता है। गौतम अडानी का इंटरव्यू, वही इंटरव्यू जिसका जिक्र कर रहा हूं, ललन टॉप पर भी ये अपलोड हुआ है। हार मानना अडानी कल्चर का हिस्सा नहीं रहा है। ये गौतम अडानी ने अपने इंटरव्यू में ये सारी बातें की। हार मानना रहे भी क्यों, कहते हैं ना सैया भय कोतवाल। जब नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती हो, जब नरेंद्र मोदी का हाथ सिर पर हो, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। क्योंकि 2002 से 2022 में 20 साल चाहे मुख्यमंत्री रहते चाहे प्रधानमंत्री रहते, तो सब कुछ नरेंद्र मोदी के राज में ग्रोथ को लेकर अडानी के बारे में कहा जाता है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहां अडानी काम नहीं कर रहे। पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट तक, एनर्जी से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, सड़क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, कोई ऐसा सेक्टर नहीं, पावर से लेकर खान तक, माइनिंग तक, देश से लेकर विदेश तक, कोई ऐसा काम नहीं जो अडानी को मिला नहीं, कोई ऐसा काम नहीं जिसमें अडानी बाकियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ नहीं रहे। तो हार मानने की अडानी को जरूरत नहीं। लेकिन मुद्दा यही, क्या अडानी स्क्रिप्टेड इंटरव्यू दे रहे थे? वो कहने की कोई वजह है। ये नंबर और रैंकिंग मेरे लिए मायने नहीं रखते। उनसे यह भी पूछा गया कि आप नंबर 3 हैं, देश में नंबर 1 है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। और ऐसे मॉडेस्ट लोग ऐसी मॉडेस्टी से जवाब देते हैं कि ये मेरे लिए मायने नहीं रखते, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है उसी इंटरव्यू में। अब एनडीटीवी, क्योंकि एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद से ही अडानी को लेकर, उनकी नीयत को लेकर बहुत सवाल उठे सोशल मीडिया पर। खास तौर से रवीश ने कुछ खुलकर बोला है, इंटरव्यू दिया है, और लगातार कहा जा रहा है कि जब देश में 90% से ज्यादा चैनल पहले से मोदी समर्थन में हैं, मोदी सरकार की चापलूसी करते हैं, मोदी के नैरेटिव के हिसाब से काम करते हैं, विपक्ष को निशाने पर रखते हैं, हर समय मोदी महिमा पर ही सारे चैनल हैं। एक अगर एनडीटीवी था जो थोड़ा क्रिटिकल था या आलोचना करता था या अपनी मुखरता की वजह से सरकार को असहज स्थिति में डालता था, उसमें रवीश कुमार और बाकी लोग भी थे। पूरे चैनल संस्थान की भूमिका बाकी चैनलों से अलग थी और उस चैनल का अधिग्रहण किया। इसलिए उस मंशा पर सवाल है, क्या ये प्रधानमंत्री की सहमति, मर्जी या कोई स्ट्रेटजी के तहत हुई? क्या एक डिजाइन था? यह सवाल है। उसका जवाब उन्होंने दिया है कि उन्होंने कैसे एनडीटीवी चलाएंगे वो कहा है। जवाब मैं बता देता हूं जो उन्होंने कहा है जब उनसे पूछा गया, और उसके बाद फिर वही कि मैं क्यों कह रहा हूं कि ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू था। क्या अडानी टेलीप्रॉम्प्टर देखकर या स्क्रीन देखकर बोल रहे थे? क्या अडानी अंग्रेजी वैसे ही बोलते हैं जैसे उस इंटरव्यू में बोल रहे थे? इसका जवाब, और अडानी कब कब इंटरव्यू देते हैं। तो बहरहाल यहां जब सवाल पूछा गया गौतम अडानी से, तो एनडीटीवी के बारे में उनसे पूछा गया, आपके नए अधिग्रहण में एनडीटीवी मीडिया भी शामिल है, क्या आप इसमें भी अपने बाकी उद्योगों की तरह हस्तक्षेप नहीं करेंगे? संपादकीय आजादी को कैसे तय करेंगे? तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनडीटीवी विश्वसनीय, स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क होगा। मैनेजमेंट और संपादकीय में हमेशा एक लक्ष्मण रेखा रहेगी। हम चाहें तो इस पर लंबी बहस कर सकते हैं, लेकिन ये आगे पता चल जाएगा, थोड़ा वक्त दें। अंग्रेजी में इंटरव्यू, हिंदी अनुवाद किसी वेबसाइट से, शायद आज तक की वेबसाइट। ये उनसे पूछा गया, जवाब दिया। अब आगे आते हैं। ये इंटरव्यू को इसी तरह से कहा जा रहा है इंडिया टुडे की तरफ से कि ये अडानी का पहला इंटरव्यू है रिचेस्ट होने के बाद। रिचेस्ट मतलब देश ही नहीं, दुनिया में नंबर 3 होने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। वर्ल्ड्स 3rd रिचेस्ट मैन, ये इंडिया टुडे का दावा है। तो अभी क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं इस सवाल का जवाब तलाशता हूं, और आगे कुछ ऐसे इंटरव्यू के टुकड़े भी आपको दिखाने वाला हूं। बहरहाल ये एक दैनिक जागरण में एक उनका इंटरव्यू छपा, हालांकि इसको इंटरव्यू कहें क्या कहें, यह छपा है 10 दिसंबर को एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद, एनडीटीवी के टेकओवर के बाद। और हालांकि इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि किसने बात की पता नहीं चल रहा, सिर्फ लिखा है उनकी सफलता के सफर पर विशेष वार्ता। यह वार्ताकार कौन है, पेड है, क्या है, यह पता नहीं चल रहा। देखता हूं नीचे शायद लिखा हो पेड फीचर है, क्या है, हाँ
चलिए, इसमें लिखा है एक्सक्लूसिव पावर फीचर। एक्सक्लूसिव पावर फीचर अगर लिखा हो, इसका मतलब है कि यह पेड इंटरव्यू है। तो सवाल फिर यह उठता है कि अडानी को पेड इंटरव्यू की जरूरत क्यों पड़ी थी कि वो इस तरह से इंटरव्यू उन्होंने दिया। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव पावर फीचर। जब एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद बहुत तरह के सवाल उठे, रवीश कुमार के इंटरव्यू से लेकर लोगों की तरफ से घेराबंदी और विपक्ष के नेताओं के बयान, तभी ये इंटरव्यू। और इसमें भी एनडीटीवी के बारे में एक सवाल है, उनसे जब पूछा गया एनडीटीवी आपकी मीडिया में एंट्री, एनडीटीवी के अधिग्रहण को लेकर, प्रेस फ्रीडम को लेकर, तो उन्होंने कुछ बातें इसमें कही, वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा था, कहें 10 तारीख का चुकी है, इन्होंने कहा कि मेरी सारी कंपनियों के सीईओ स्वतंत्र हैं, अलग हैं, किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, मेरी भूमिका रणनीति तक सीमित है। एनडीटीवी के केस में भी ओनर्स और एडिटोरियल के बीच बड़ी स्पष्ट लक्ष्मण रेखा रहेगी। लेकिन एक बात अडानी ने इसमें कही, ये अभी देखना है, इम्तहान होना है इसका। अडानी ने कही जागरण के इस इंटरव्यू में, और इसी तरह की बात करीब करीब बिजनेस को लेकर, जो बातें अपने ग्रोथ को लेकर, बैंकों के कर्ज को लेकर, कुछ सवाल जो उन पर लगते रहे, उनके जिस तरह के जवाब जागरण के इस पावर फीचर में, पेड फीचर, पैसा देके छपवाया गया पहले पेज पर, उसी तरह का जवाब उन्होंने इंडिया टुडे के उस इंटरव्यू में दिया। ये हिंदी में है, वो अंग्रेजी में, बस बुनियादी फर्क इतना ही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कहीं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो नहीं है। बहरहाल इस इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें कही, उसी में एक बात, जैसे उन्होंने कहा कि एनडीटीवी का अधिग्रहण एक सामाजिक जिम्मेदारी है, न कि लाभ के लिए किया गया अधिग्रहण है। हिंदुस्तान में बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हैं, मैं एनडीटीवी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण हम करना चाहते हैं, इसलिए हमने अधिग्रहण किया। सामाजिक जिम्मेदारी, लाभ के लिए नहीं, मतलब व्यावसायिक जिम्मेदारी नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी। ऐसी सामाजिक जिम्मेदारी किस समाज ने उन्हें दी? क्या देश ने कोई सर्वे करके, देश के लोगों ने अपील करके, चिट्ठियां लिख के, हजारों लाखों लोगों ने उन्हें चिट्ठी लिखा कि अडानी जी आप जल्दी एनडीटीवी को टेक ओवर कीजिए, सामाजिक जिम्मेदारी निभाइए, वरना एनडीटीवी का बड़ा बुरा हाल। क्या मतलब है? तो सामाजिक जिम्मेदारी कहने की बात है। एक और इंटरव्यू मैंने देखा, कहीं इंटरव्यू या सवाल जवाब में कहीं भी उन्होंने कहा इसी दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर मीडिया ने कुछ गलत किया है तो आप कहते हैं गलत है, लेकिन साथ ही सरकार के अच्छे काम को कहने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। मतलब अडानी ने कह दिया सरकार के अच्छे कामों की भी तारीफ कीजिए। 90%, 95% चैनल अच्छे काम की ही बात करते हैं, सरकार की आलोचना 8.5 साल में भी नहीं कर पाए, जो सरकार 8.5 साल में 80 उनके वादे हैं, दावे हैं, जो 13, 14, 15, 16, 17, 18 सरकार बनने से लेकर बाद तक 2019 के चुनाव के पहले किए गए प्रधानमंत्री मोदी और बाकी मंत्रियों की तरफ से, बहुत सारी चीजें पूरी नहीं हुई। अब उसकी लिस्ट में नहीं बताना चाहता हूं। तो मीडिया का काम वो है कि जो आपने कहा वो किया नहीं, लेकिन अडानी ने यह भी कह दिया अच्छे कामों की तारीफ कीजिए, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं, जैसे बाकी चैनल करते हैं। तो इससे थोड़ा तो संकेत मिल रहा है कि अच्छे काम भी काफी दिखेंगे। बहरहाल तो ये अडानी जी का इंटरव्यू था। अब वहां आते हैं कि मैंने क्यों कहा, या क्यों लग रहा है कि कहीं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो नहीं है। अडानी अगर इंडिया टुडे के एडिटोरियल डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, बात करते वक्त आई लेवल में भी कुछ दिख रहा है कि कहीं और देख रहे हैं, थोड़े सधे हुए ढंग से एक एक शब्द बोल रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उनके दिमाग में लगातार चल रहा है। ये तो हो सकता है, गुजराती हैं, मूल भाषा गुजराती है, पहले गुजराती में सोच रहे होंगे और उसके बाद अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे होंगे, जैसा कोई भी नॉन इंग्लिश आदमी करता है। हम लोग को भी अगर 4 लाइन बोलना होगा वही सोचेंगे, पहले हिंदी सोच के ट्रांसलेट करेंगे। तो ये हो सकता है, लेकिन क्या अडानी हमेशा ऐसे ही बोलते हैं? इसको समझने के लिए एक इंटरव्यू और मुझे मिला यूट्यूब सर्च करने के दौरान। यह इंटरव्यू है, और यह भी कि अडानी कब कब इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू देने का मौका क्या होता है, दस्तूर क्या है अडानी के इंटरव्यू देने का। तो यह इंटरव्यू मुझे मिला यूट्यूब पर, स्काई न्यूज ऑस्ट्रेलिया का। यह इंटरव्यू 3 साल पहले का है, 2019 का इंटरव्यू अपलोड किया गया है 13 जून 2019 का। ऑस्ट्रेलिया का इंटरव्यू स्काई न्यूज का। वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग को लेकर, अडानी ग्रुप के एक्सपेंशन को लेकर माइनिंग के ठेके लिए थे, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बहुत विरोध हो रहा था 18-19 में। उसी दौरान का ये इंटरव्यू है। पहला सवाल ही माइनिंग को लेकर उनसे पूछा गया है, लेकिन इस पूरे इंटरव्यू को मैंने सुना, पूरे मतलब शुरू के 5 मिनट सुना, सिर्फ किस तरह से फ्लुएंटली बोलते हैं इंग्लिश। क्या जिस तरह से इंडिया टुडे के इंटरव्यू में बोल रहे हैं अडानी वैसे इंटरव्यू देते हैं? तो इस इंटरव्यू में और इंडिया टुडे के इंटरव्यू में फर्क है। आप इस इंटरव्यू को प्ले कीजिएगा, नाम यहां लिखा हुआ है,
डिस्क्रिप्शन में चाहेंगे डाल दूंगा, और इंडिया टुडे के इंटरव्यू देखिए, तो आपको लगेगा कि ये इंटरव्यू अडानी थोड़े सहज भाव से बोल रहे हैं, जैसे वो सवाल पूछ रही है रिपोर्टर, अडानी जवाब दे रहे हैं, जैसी भी उनकी अंग्रेजी है लेकिन कंफर्टेबल है जवाब दे रहे हैं। यहां अडानी बहुत अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं और एकदम लगता है तनाव में, या मतलब लग रहा है कि कहीं से कुछ देखकर बोल रहे हैं, अपने शब्द नहीं आ रहे हैं, या जो शब्द हैं पहले से तय है। तो इस तरह की चीजें दिख रही है, इसलिए लगता है कहीं टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर या सामने रखी किसी स्क्रीन पर देखकर तो नहीं बोल रहे थे अडानी। और अगर नहीं बोल रहे थे तो क्या अडानी ने पहले से एक एक शब्द को दिमाग में डाल लिया था कि मुझे इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा, इससे दाएं, इससे बाएं नहीं बोल रहा है, और वही सब जो दैनिक जागरण के इंटरव्यू में छपा या जो सधे हुए ढंग से उनकी तरफ से आया। तो ये थोड़ा सा बार बार लगता है, क्योंकि आप पहले से तय भी कर लें, बोलते समय आप कुछ दाएं बाएं होते हैं, लेकिन बहुत कुछ सधे हुए ढंग से चूंकि बोल रहे हैं, इसलिए इस इंटरव्यू से उनकी अंग्रेजी का मिलान कर सकते हैं। अब आते हैं जो मैंने कहा कि अडानी कब कब इंटरव्यू देते हैं और क्यों देते हैं। और पहले जब इंटरव्यू दिया था 8 साल पहले भारतीय चैनलों को एक ही दिन के अंदर, तो क्या वजह थी, और अडानी का ग्रोथ जो मैंने कहा वो भी आगे दिखाने वाला हूं। यह इंटरव्यू मुझे दिखा सीएनबीसी पर। सीएनबीसी जो अब अंबानी ने सारे चैनलों को टेक ओवर कर लिया, नेटवर्क 18 का, सीएनबीसी पर यह इंटरव्यू 8 साल पहले लिया गया है। अंग्रेजी में यह इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में अडानी की अंग्रेजी बिल्कुल अलग लगेगी, कंफर्टेबल है। मतलब इस इंडिया टुडे के इंटरव्यू में जितने अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, एक एक शब्द अलग अलग करके बोल रहे हैं, यहां अडानी ठीक ठाक बोल रहे हैं। और जबकि 8 साल पहले का इंटरव्यू है। अब ये 8 साल पहले अचानक क्यों इंटरव्यू दिए, उस पर भी आता हूं। और 8 साल बाद क्यों अडानी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये इंटरव्यू भी 8 साल पहले का, एक ही समय का इंटरव्यू है। ये एबीपी न्यूज को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, यहां लिखा हुआ है 8 years ago, एबीपी न्यूज। अब ऐसा क्या हुआ था कि 8 साल पहले अडानी ने अचानक इंटरव्यू दिया था सारे चैनल को, और 8 साल बाद अडानी ने फिर इंटरव्यू देना शुरू किया। इंडिया टुडे, अदालत, और पता नहीं आने वाले समय में और भी इंटरव्यू देख सकते हैं, ये भी अभी बताने जा रहा हूं। ये भी इंटरव्यू उसी समय का है। ये इंटरव्यू आज तक को दिया था अडानी ने, ये भी 8 साल पहले का है। यहां लिखा हुआ है 8 years ago, ये इंटरव्यू आज तक को दिया। अब ये तीनों चारों जो इंटरव्यू हैं, ये इंटरव्यू लिए गए हैं 28 अप्रैल 29 अप्रैल 2014 को। मई में प्रधानमंत्री बन गए मोदी, उस वक्त चुनाव हो रहे थे। पहली बार प्रधानमंत्री की दावेदारी नरेंद्र मोदी की थी, चुनाव हो रहे थे। उस चुनाव में रैलियों में, सभाओं में राहुल गांधी खास तौर से और विपक्ष के कुछ नेता लगातार अडानी पर नरेंद्र मोदी से निकटता, करीबी के आरोप लगाते हुए यहां तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से अडानी को कौड़ियों के भाव गुजरात में एसईजेड के नाम पर जमीनें दी गई, अरबों की जमीनें दी गई, और अडानी के ग्रोथ में मोदी का रोल है। और वो इसलिए भी, उसकी एक वजह यह भी कही जा रही थी, जो अगली तस्वीर में आपको दिखेगी, कि नरेंद्र मोदी जो उस समय सीएम थे, गौतम अडानी के प्राइवेट प्लेन में उनकी तस्वीरें आती थी, और नरेंद्र मोदी जो चुनाव प्रचार करते थे वो अडानी के चार्टर्ड प्लेन से जाते हुए देखे जाते थे। तो राहुल गांधी ये बार बार कह रहे थे, मोदी और अडानी के रिश्ते को संदेहास्पद बताते हुए, यहां तक कहा कि कौड़ियों के भाव जमीन दी गई, यहां तक कहा कि टॉफी की कीमत 1 रुपए होती है, 1 रुपए में उन्हें जमीन दी गई अडानी को। तो जब उस समय इतने आरोप अडानी पर लग रहे थे, ऐसी तस्वीरें जब विपक्ष शेयर कर रहा था, जिसमें ये पीछे देखिए अडानी लिखा हुआ है, अडानी के प्राइवेट प्लेन से चुनाव प्रचार करते थे मोदी, अहमदाबाद से उड़ते थे, पूरे देश में जहां भी चुनाव प्रचार होता था लौट के फिर अहमदाबाद जाते थे अडानी के विमान से, तब ये आरोप लगे। उसी समय जब वो आरोप लग रहे थे, तब गौतम अडानी ने इंटरव्यू देना शुरू किया, और 4 इंटरव्यू एक ही दिन 28 और 29 अप्रैल को, 1-2 दिन के टेलीकास्ट में भी फर्क हो सकता है, एक ही दिन हो सकता है दिया हो, इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू में उन्होंने सफाई दी, उन्होंने विपक्ष के आरोपों की सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका ग्रोथ हमेशा होता रहा है, इसमें कोई मोदी जी की कोई अलग से भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकारों के वक्त भी उनका बिजनेस ऐसे ही चला। उन्होंने कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम लिए, चाहे केशुभाई पटेल के, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने 95 में, उसके पहले चिमन भाई के, उनके भी नाम लिए। उन्होंने यहां तक कहा कि नरसिंह राव की सरकार के समय भी 91 के बाद भी उन्होंने उनके बिजनेस को ग्रोथ मिली। ये कहकर वो कह रहे थे मोदी से हमें कुछ खास नहीं मिला, सरकार ने अलग से हमारे लिए कुछ नहीं किया। ये कहने के लिए ही उस वक्त गौतम अडानी विपक्ष या राहुल गांधी के जवाबों के सवालों
का जवाब देने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए अचानक आए थे। तो तब जो गौतम अडानी 8 साल पहले आया अचानक, आज 8 साल, 8.25 साल बाद, 8.5 साल तब से हो गए, गौतम अडानी फिर आ रहे हैं। तो आज क्या स्थिति हो गई? कई महीने पहले उनका ग्रोथ होकर विश्व के नंबर 3 हो गए, फिर अभी क्या हुआ, इसको समझने की जरूरत है। अब यह भी हुआ है कि अभी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकारों में भी उनके लिए सरकारों की पॉलिसी का उन्हें फायदा हुआ, बल्कि राजीव गांधी का भी एक इंटरव्यू में नाम लिया उन्होंने, नरसिंह राव का नाम लिया, और यह कहने की इस इंटरव्यू में भी, इंडिया टीवी टुडे के इंटरव्यू में भी कहा है कि यह कहना कि सिर्फ मोदी के समय ग्रोथ हुआ, यह गलत है। अब यह आगे बताएंगे कि कितना ग्रोथ हुआ मोदी के समय, नरेंद्र मोदी जब से मुख्यमंत्री बने और जब से पीएम बने उसके बाद खासतौर से। आगे बढ़ते हैं कुछ और। अब ये जो सवाल है कि अचानक अडानी आ क्यों रहे हैं, तो ये रवीश कुमार पहचानते ही होंगे, इन एनडीटीवी से इनका इस्तीफा हुआ। राधिका रॉय, प्रणय राय ने जब बोर्ड से इस्तीफा दिया, जब टेक ओवर फाइनल हुआ, तो इनका इस्तीफा उसके बाद हुआ। इस्तीफा देकर उन्होंने एक वीडियो बनाया, सेठ के नाम संदेश, सीधे सीधे गौतम अडानी निशाने पर, और ये नसीहत, ये बार बार कि आप एनडीटीवी के अधिग्रहण के साथ अगर चाहते हैं आवाज को दबाना, और जो नागरिक को हक है, अधिकार है कि वो हर तरह की आवाज सुने, उसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं, इस तरह से रवीश कुमार ने अपने वीडियो में भी कहा और लगातार वायरल भी हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कहीं रवीश कुमार के उस इंटरव्यू के बाद तो स्थितियां ऐसी नहीं लगी कि छवि खराब हो रही है, इसलिए छवि को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि जब जब अडानी पर ऐसे आरोप लगे तब तब अडानी आते हैं। मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया और 2014 का भी आपको बताया। रवीश ने न सिर्फ अपने वीडियो में कहा, बल्कि कई इंटरव्यू भी दिए रवीश ने, जैसे मुझे भी इंटरव्यू दिया रवीश ने, और उस इंटरव्यू में भी रवीश ने अडानी को कटघरे में खड़ा किया और उनकी मंशा को संदिग्ध बताया और कहा कि वो एनडीटीवी को जो टेक ओवर कर रहे हैं उससे उनकी मंशा साफ है कि वो उस तरह की पत्रकारिता चाहते हैं जो मोदी जी या मोदी सरकार को मुफीद लगे, और मैं चूंकि वॉइस था इसलिए ये भी एक वजह हो सकती है। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं कि एक वजह होगी, कई वजह हो सकती है। एक बड़ी वजह रवीश के शो को लेकर असहजता भी हो सकती है, लेकिन जो भी वजह, रवीश ने इस इंटरव्यू में भी अडानी को टारगेट किया। उसके अलावा करण थापर को भी इंटरव्यू रवीश ने दिया, वहां भी रवीश ने अपनी बात कही, वहां भी अडानी पर रवीश के हमले थे। तो बात आती है कि क्या कहीं ऐसे इंटरव्यूज मीडिया में, सोशल मीडिया में लाखों लोगों का देखना, लाखों लोगों का ट्वीट करना, लगातार अडानी की नीयत पर सवाल उठाना, लगातार मोदी से उनकी निकटता और एनडीटीवी के टेकओवर के बाद उनकी छवि को झटका लगना, कहीं यह वजह तो नहीं है कि गौतम अडानी को लगा कि अपनी बात कहनी चाहिए, जब दुनिया के 3 अमीरों में शुमार हो चुके हैं, भारत के नंबर 1 हैं, तो उनकी छवि निर्माण के लिए तो कहीं इंटरव्यू नहीं हो रहा।